हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हेनले जो है, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की ऑब्जर्वेटरी है, वहां पर उस जगह को जो है वो डार्क स्काई सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। लद्दाख के हेनले को हाल ही में डार्क स्काई सेंचुरी जो है वो घोषित किया गया है। तो इस बारे में विस्तार से समझेंगे। क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्या है डार्क स्काई सेंचुरी, क्या इसका महत्व है, ये सारी चीजें हम विस्तार से इस आर्टिकल में जो है वो समझने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इन लद्दाख विल बी डिक्लेयरिंग हेनले एज डार्क स्काई सेंचुरी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म इन दी रीजन। इस क्षेत्र में खगोल पर्यटन, एस्ट्रो टूरिज्म, जिस तरीके से अलग अलग प्रकार का टूरिज्म है जहां पर पर्यटक जो है किसी पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं, उसी तरीके से खगोल एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो प्रशासन है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हेनले को जो है वो डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया जाएगा। अब ये डार्क स्काई सेंचुरी क्या होती है, पहले ये समझेंगे। Dark sky sanctuary is a public or a private land that has an exceptional or distinguished quality of starry nights and nocturnal environment that is protected for its scientific, natural, educational value, its cultural heritage or public enjoyment. तो डार्क स्काई सेंचुरी कोई भी सार्वजनिक या निजी भूमि हो सकती है जहां पर तारों वाली रात की एक असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता जो है वो होती है। नॉर्मली आप कभी स्काई पे देखेंगे तो आपको किसी नॉर्मल जगह से इतने ज्यादा स्टार्स जो है वो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप लद्दाख जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप हेनले में जाते हैं, तो वहां पर जो क्वालिटी ऑफ नाइट स्काई है या स्टारी नाइट्स है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसको देखने के लिए काफी सारे लोग जो है वो वहां पर पहुंचते हैं। इस वजह से उसको डार्क स्काई सेंचुरी की लोग वहां पर आए और आकर के सिर्फ और सिर्फ स्टारी नाइट्स और नॉकटर्नल एनवायरनमेंट को जो है वो निहार सके। तो इस वजह से इसको डार्क स्काई सेंचुरी किसी जगह को जो है वो घोषित किया जाता है। कोई भी जगह साइंटिफिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, एजुकेशनल वैल्यूज से या फिर पब्लिक एंजॉयमेंट के लिए जो है वो डार्क स्काई सेंचुरी घोषित की जा सकती है। Dark Sky Sanctuary promotes proper illumination as and when it is needed without wasting energy and polluting other areas, especially the night sky, which does not require illumination. तो डार्क स्काई सेंचुरीज वो एरियाज हैं जहां पर बिना किसी आर्टिफिशियल लाइटिंग के आप इल्यूमिनेशन जो है, प्रकाश जो है वो कर सकते हैं। जब किसी प्रकार की आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन नहीं होगी तो किसी प्रकार का प्रदूषण भी जो है वो नहीं होगा। तो किसी प्रकार के प्रदूषण को किए बिना जो रोशनी है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। इल्यूमिनेशन जो है वो स्काई में देखी जा सकती है। ये विशेषता होती है डार्क स्काई सेंचुरीज की। तो हेनले जो है लद्दाख के अंदर है, उसको डार्क स्काई सेंचुरी जो है वो घोषित किया जा रहा है, which is home to world's largest astronomical observatory and is located in the Henle River Valley, an old branch of ancient Ladakh Tibet trade route। तो प्राचीन काल में लद्दाख से तिब्बत जो व्यापार मार्ग था, जहां से व्यापार जो है वो लद्दाख से तिब्बत होता था और बाकी कंट्रीज में होता था, उसी रास्ते पर हेनले घाटी में ये हेनले वैली जो है वो मौजूद है। इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। The Indian Astronomical Observatory is at Henley is one of the world's highest site for optical infrared and gamma ray telescopes। तो यहाँ पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऑब्जर्वेटरीज में से एक है, जहां पर ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप जो है वो लगे हैं। अब कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बात करेंगे ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप्स की। तो व्हाट आर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप्स? शायद आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग प्रकार के प्रकाश की किरणें जो है वो सूरज से निकलती हैं, और
अलग अलग प्रकार की क्योंकि किरणें हैं, उनको देखने के लिए भी अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। द रेज कमिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड हेंस टेलीस्कोप्स आर ओनली डिजाइन टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सूरज से आती हुई किरणें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रूप में आती हैं, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की रेज जो है वो मौजूद होती हैं। तो यहां पर हम वेवलेंथ को समझेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश जो हमारे पास आता है उसमें अलग अलग प्रकार की रेज है। आपने नाम सुना होगा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स। तो ये सारे की सारी अलग अलग प्रकार की रेज हैं जो कि वेव लेंथ के हिसाब से डिफर जो है वो एक दूसरे से करती है। अल्ट्रावायलेट ये जो है इसको हम विबग्योर कहते हैं। विजिबल लाइट जिसको ऑप्टिकल लाइट कहते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, वो विबग्योर है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो है ये वो सूरज से आने वाली किरणों का, सूरज से आने वाली रेस का ये वो हिस्सा है जो हम देख पाते हैं। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ ये विजिबल लाइट, ऑप्टिकल लाइट दिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके आगे या पीछे की वेवलेंथ में रेस जो है वो मौजूद नहीं है। हम लोग को सिर्फ विबग्योर जो है वो दिखता है, विजिबल लाइट दिखती है, जिसको ऑप्टिकल रेस भी जो है वो कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ये वॉयलेट और रेड, तो वॉयलेट के आगे जो है वो है अल्ट्रा वॉयलेट, और रेड से पहले जो है वो है इंफ्रारेड। तो याद रखिएगा, विजिबल लाइट के एक तरफ है अल्ट्रा वायलेट और एक तरफ है इंफ्रारेड रेज, उसके बाद आती है एक्स रेज, गामा रेज और रेडियो वेव्स। ये जो है ये इनकी वेवलेंथ है मीटर्स में। जैसे रेडियो वेव का एक हिस्सा जो है वो 1 मीटर वेवलेंथ का हो सकता है। अब इसको समझने के लिए पहले वेवलेंथ जो है वो समझनी होगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि रेज जो है वो सीधी ना ट्रेवल करके इस तरीके की वेव्स में जो है वो ट्रेवल करती है। और वेव्स के दो पार्ट्स होते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट वेव का होता है उसको कहा जाता है क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको कहा जाता है ट्रफ। तो किसी भी वेव के दो एडजेसेंट क्रेस्ट में जितना डिस्टेंस होता है वो कहलाता है उस वेव की वेवलेंथ। मान लीजिए ये वेवलेंथ है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये 1 मीटर का है, तो इस वेव की वेवलेंथ जो है 1 मीटर हो जाएगी। यही सेम चीज जो है वो ट्रफ के केस में भी होती है। दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा बराबर होगा एक वेव के लिए। तो ये जो है ये वेव लेंथ कहलाती है। वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इन एनी वेव। तो ये जो है वेवलेंथ है, यहां पर 1 मीटर की वेवलेंथ है। तो अगर हम मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो वेवलेंथ जो है वो मीटर्स में दी गई है। 1 मीटर वेवलेंथ है तो हम समझ जाएंगे रेडियो वेव। ये सारी की सारी जो है वो लेंथ्स हैं 10⁻⁻10, यानी कि वेवलेंथ बहुत कम होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 10⁻8 बहुत ज्यादा वेवलेंथ जो है वो इस वेव की होती चली जाएगी। अब क्योंकि लाइट जो है वो अलग अलग प्रकार की है, तो हर प्रकार की लाइट को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप जो है वो चाहिए होते हैं। गामा रेस के लिए गामा टेलीस्कोप चाहिए है, एक्स रेस के लिए एक्सरे टेलीस्कोप चाहिए है, विजिबल लाइट के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप चाहिए है। तो ये 3 प्रकार के टेलीस्कोप जो हैं वो यहाँ पर हेनले के अंदर मौजूद है। ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, रेड एंड गामा रे टेलीस्कोप्स। तो ऑप्टिकल है विजिबल लाइट वाला, इंफ्रारेड रेस को देखने वाला और गामा रेस को देखने वाले टेलीस्कोप जो है वो हेनले ऑब्जर्वेटरी में जो है वो मौजूद है। आई होप हमको विस्तार से यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर हम टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की लाइट्स जो है वो इस तरीके की हमको दिखती हैं। रेडियो वेव्स जो है वो टेलीस्कोप पे देखने पे इस तरीके की रेडियो वेव्स की रेज जो है वो दिखेंगी। इंफ्रारेड लाइट जो है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। विजुअल लाइट जो है वो टेलीस्कोप में इस तरीके की दिखेगी। एक्स रेज जो है वो कुछ ऐसी दिखेंगी और गामा रेज जो है वो कुछ इस प्रकार की दिखेंगी। लेकिन इन सभी को इस तरीके से देखने के लिए हमको स्पेशलाइज्ड प्रकार के टेलीस्कोप्स जो हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ये जो हेनले ऑब्जर्वेटरी है, इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हेनले या हेनले ऑब्जर्वेटरी जिसको हम कह सकते हैं, इसको भारतीय खगोल भौतिक संस्थान इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर द्वारा संचालित किया जाता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्टैंड्स ऑन माउंट सरस्वती हेनले इन साउथ ईस्टर्न लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सरस्वती पहाड़ के ऊपर जो है भारतीय खगोलीय वेधशाला जो है वो मौजूद है। हेनले के अंदर ये मौजूद है। तो ये है हेनले की ऑब्जर्वेटरी। और ये देखिए, ये जो ब्यूटी ऑफ स्काई है, ये कुछ
मॉफ्ड इमेज नहीं है, खुद बनाई गई तस्वीर नहीं है, ये दरअसल खींची गई तस्वीर है। तो यहाँ पर आप ब्यूटी ऑफ स्काई जो है, स्टारी नाइट जो है वो देख सकते हैं। इस वजह से इसको जो है वो डार्क स्काई सेंचुरी घोषित किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि इस ऑब्जर्वेटरी को संचालित करता है, वो दरअसल एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर आने वाला एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और ये जो हेनले ऑब्जर्वेटरी है वो हाल ही में कुछ समय पहले जो है वो न्यूज में देखने को मिली थी। इसके विषय में हमने पहले बात करी है, एक बार दोबारा से उस चीज को याद कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज हमसे पूछी जा सकती है। हेनले ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रो फोटोग्राफर दौरजे औंगचुक जो हैं वो पहले भारतीय बने थे जिनको ऑनरेरी मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का। तो श्री दौरजे औंगचुक जो हैं वो एस्ट्रो फोटोग्राफर है जो कि इंजीनियर इंचार्ज है इस हेनले ऑब्जर्वेटरी के। दौरजे औंगचुक इज एन इंजीनियर इंचार्ज ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन हेनले लद्दाख। तो ये हेनले लद्दाख ऑब्जर्वेटरी के जो हैं वो इंचार्ज हैं और इनको हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ऑनररी मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि पहली दफा किसी भारतीय को जो है वो IAU में शामिल किया गया है। ये IAU जो है इट इज अ फॉरमोस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स एंड इज ओवर 100 years ओल्ड। तो पेशेवर खगोलवादियों के लिए, खगोलविदों के लिए जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एक 100 वर्ष से अधिक जो है समय से ये काम कर रहा है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई स्टार को, किसी प्लेनेट को नाम देना होता है, आपने देखा होगा प्लूटो एक समय में प्लेनेट हुआ करता था, आज प्लूटो प्लेनेट नहीं है। कोई भी नया प्लेनेट मिलता है, कोई नया स्टार मिलता है, उसको नाम दिया जाता है। किसको प्लेनेट कहा जाए, किसको ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाए। प्लूटो पहले प्लेनेट था 2006 तक, बाद में उसको ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जो है वो की जाती हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन अथॉरिटी फॉर असाइनिंग नेम्स टू स्टार्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एटसेट्रा। तो इस तरीके का कोई भी कार्य होगा, कोई नया प्लेनेट है उसको नाम देना है, कोई नया स्टार को नाम देना है, तो वो काम जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन करती है। और दौरजे औंगचुक जो है उन पहली दफा किसी भारतीय को IAU के ऑनररी मेंबर के रूप में शामिल जो है वो किया गया था। ये दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो कि लद्दाख से संबंध रखता था, लद्दाख के हेनले इलाके को डार्क स्काई सेंचुरी जो है वो घोषित किया जा रहा है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। यूपीएससी CSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।